प्रोफाइल में टिक कराओ, या भाई एक टिक क्या कराऊं, मतलब ये क्या बकवास है दुनिया में कि मैं अपने आप को वेरीफाई कराऊं, क्या बकवास है पूरा, मतलब ना ऊपर से नोटंकी लगा के रखी हुई है पूरा सिस्टम की मतलब बेसिकली चोरी को पकड़ने। आप देख रहे हो आईआईटी वाले बाबा कितना परेशान हो गए हैं लोगों से। वो सब कह रहे हैं कि आप वेरीफाई कराइए कि आप सही में बाबा हो कि नहीं हो, पर वो पहले ही बोल चुके हैं कि वो कोई बाबा नहीं है। आप सुन सकते हैं किस तरह से उन्होंने बोला है। आप बोल रहे हो जय राम जय राम जय जय राम, तो ये क्या हुआ 1 2 1 2 1 1 2, वैसे हो ना रिपीटिशन। यहाँ तक वो जय राम का कोड वर्ड भी बता रहे हैं। हर चीज़ वो आगे से आगे बता रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि न्यू जनरेशन किस तरह से अपने आप को चेंज करे। तो ये अच्छी चीज़ है ना। जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था, तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी पूरा वो। आईआईटी वाले बाबा की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा दिल को छूती हैं। आप सुन सकते हैं किस तरह से उन्होंने पूजा के बारे में चीज़ों को बताया है। पता नहीं भाई आप लोग समझ भी रहे हो कि नहीं, सुन भी रहे हो कि नहीं, तो ठीक है। अब काम है ये तो भगवान का, ये पूजा ही मान लो बस। पूजा करने का मतलब ये। उन्होंने पूजा के बारे में भी बताया किस तरह से आप पूजा कर सकते हो, और शहीद भगत सिंह के बारे में भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए अपनी जान को त्याग दिया। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, उनकी ही भाषा में आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्रस्त जीवन त्यागना चाहते हैं। बाबा की बातें सुन के बहुत लोग कह रहे हैं कि ये ढोंग है, सब वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनकी फैमिली के बारे में खुद सुन सकते हैं। पता नहीं है। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा को और रुलाएंगे, और रुलाएंगे, पापा को और रुलाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुला रहे हैं। गर्लफ्रेंड का कॉल आया, वायरल हुए उसके बाद उन्हें इस हद तक लोग परेशान कर रहे हैं, वो इतना इमोशनल हो के बातों को बता रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि मैं वायरल होना चाहता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। महादेव को याद करके वो रोते हैं और उनको चीज़ों को समझते हैं। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत हर्ट हुए हैं। लोगों को अपनी परिस्थितियों को देख के, अपनी फैमिली की लड़ाई झगड़ा देख के उन्होंने साफ कह दिया है कि अपने पापा को और रुलाना चाहते हैं, ना कि उनके पास जाना चाहते हैं। जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं, जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका तेरा। जिसको जो भी मिलता है दे सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो भाई यार मैं इस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब। तो उन्होंने साफ बोला है कि मुझे कोई फेमस नहीं होना है, मैं सिर्फ भक्ति करने आया हूँ इस दुनिया में, और सिर्फ भक्ति ही करूँगा। अपने आप को पूरी तरह उन्होंने शिव के चरणों में अपने को अर्पण कर दिया है। तो उनसे पूछते हैं माँ की याद आई होगी, तो उन्होंने साफ कहा है माँ की याद नहीं, पर उनको अपनी बहन की बहुत याद आती है, उनको बहुत याद करते हैं, क्योंकि जब वो अकेले थे तो उनकी बहन उनके साथ हमेशा खड़ी रही। तो आप देख सकते हैं, यही चीज़ देख लीजिए, वो बहुत हैप्पी हैं महादेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करके। पर वही है कि फेमस होना भी उनके लिए एक बहुत कठिन चीज़ हो गई है कि वो जी नहीं पा रहे हैं, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है और वो इधर से उधर भटक रहे हैं। इस संसार में तुम जहाँ पे अटके, जहाँ पे तुमको ऐसे लगा कि हाँ मैं फंस गया, इसका मतलब वहाँ पे काम की जरूरत है, थोड़ी साधना की जरूरत है, तो करते जाओ। जब तुम कहीं पे भी अटकना। अरे आप ये सब बकवास वाली बातें क्यों करते हो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे माँ बाप महादेव हैं, और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज, जो उनकी वजह से दुनिया में हुए हैं। आपने सुना किस तरह से आईआईटी बाबा महादेव को अपना माता और पिता मानते हैं। आपको पता है वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा गुस्सा और उनको पसंद नहीं करते हैं। कुछ भी फेक न्यूज जो फैला दे तुम्हारे बारे में,
मतलब आउट ऑफ नो वे है। ये तो कब छोड़ के चला गया है भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं तो कब चला गया यार, मतलब ये आत्मा चलेगी क्या छोड़ के। कैसे कैसे लोग होते। अभय सिंह को सब बोल रहे हैं कि वो अपना घर छोड़ के चले गए हैं और वो अपने माँ बाप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। और गाइस आप देख रहे हैं कितने इमोशनल हैं वो, और कह रहे हैं क्या मेरी ज़िंदगी मैं छोड़ के चला गया हूँ। किस पागल हो ना मैं, इतनी साथ से इतना तभी क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि हाँ वेरीफाई करने के लिए क्या ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ें ऐसे होती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो नहीं है वही शिव है। तो गाइस वो अपने आप को शिव का बेटा मानते हैं और किसी का भी नहीं। जगह से अगर आपको कभी भी ऑफर आता है तो आप क्या सोचेंगे? किस चीज की? रियलिटी शो, कोई बिग बॉस? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारा काम करना है ना यार। रियलिटी शो, बिग बॉस वाला क्या है मतलब। है कभी जाने का काम करने के बाद? अब वहाँ क्या सीखने को मिलेगा, अब मैं ये सोच रहा हूँ हो सकता है कुछ सीखने को मिल भी जाए महादेव के हिसाब से। गाइस आपने सुना कि वो कभी भी कोई रियलिटी शो नहीं करेंगे, ना कभी बिग बॉस में जाएंगे, ना किसी और शो में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है वहाँ कुछ सीखने नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ लड़ाई झगड़ा मिलेगा। और वो कुछ सीखने के लिए इस फील्ड में आए हुए हैं। साधु संतों की जो दुनिया है वो बिल्कुल फ्रीडम है वहाँ की। साधु संतों की दुनिया में कैसे बताऊं, जब मैं खुद ही साधु संत, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। आप साधु संतों से आगे पूछो। आप साधु संत नहीं है, तो बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ भी नहीं। क्या नहीं। मानते हैं अपने आप को इस समय, क्योंकि आपको इंजीनियर वो लोगों के सवालों का जवाब देते हुए थक चुके हैं। अब वो साफ कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरह से लोगों ने उनको परेशान कर दिया है। क्या ये सही है उनके लिए ये फैसला लेना? मैं क्या मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। उस गेम को तो समझोगे ना ये गेम क्या है, तभी तो खेलोगे। बट बहुत सारे लोग बिना गेम को समझ के खेल रहे हैं। वो पहुंच गया आप सही जगह पे। क्या चाहिए आपको? You keep searching for the meaning of life and वही नहीं ले रहा है। आप देख रहे हो जिस इंसान ने करोड़ों का पैकेज छोड़ने के बाद क्या अपनाया, सिर्फ एक बाबा अपनाया कि हाँ मैं बाबा बनूंगा और लोगों को समझूंगा और अपने आप को समझाऊंगा। इस चीज़ को लोग लाइटली ले रहे हैं, बट ये सही नहीं है। क्या उनके ऊपर क्या बीतती है ये लोग नहीं समझ सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं उसका वो बेचारे क्या आंसर दें, वो खुद को नहीं समझा पा रहे, वो करें तो करें क्या। तो ये बात क्या सही आपको लग रही है? तो ये इस वाले इंसान का ये माना गया कि सबसे बड़ा जो रूप है, ठीक है, तो वेद के अंदर भी यदि इसका इक्विवेलेंट देखा जाए तो ईश्वर क्या है, ईश्वर वो है उसको जो उसको ब्रह्मण बोला गया है, ब्रह्मण कि गाइस अभय सिंह थक गए हैं लोगों के जवाब देते देते लोगों को, और न्यूज़ रिपोर्टर पता नहीं क्या क्या छाप रहे हैं, किस तरह से उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है उनके लिए? क्या वो जिस फील्ड में आए हैं अपने आप को चेंज करने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कुंभ नहीं नहा पा रहे हैं, कुंभ नहाना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं अब इस टाइम। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह लुक बाई चेंज कर दिया है, आप देखिए। और बहुत ज़्यादा वो अच्छे लग रहे हैं और वो कई बातों को, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जाना चाहते, उन्होंने साफ कह दिया है। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं पेरेंट्स के नाम से। तो गाइस आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।